जी, तो अब हम सपोज़ करते हैं कि आपने सारे अकाउंट्स बना लिए। हम यकीन से कहते हैं कि आपने बना लिए हैं, ठीक है? उसके बाद हम आगे क्या करेंगे? अब हमें डॉलर खरीदने हैं, हमारे अकाउंट बन गए हैं, हमारा अकाउंट हो गया वेरीफ़ाई, यहाँ पे लिखा आ गया वेरीफ़ाइड। तो अभी हमने डॉलर बाय करने हैं, हम क्या करेंगे? बाइनेंस पे जैसे मैं कर रहा हूँ, इसी तरह डिफरेंट एक्सचेंजेस पे होगा। उसकी जब आप मोर ऑप्शंस में जाएँगे, डिफरेंट जगह पे जाएँगे, तो आपको पी टू पी की ऑप्शन आएगी। जैसे यहाँ पे ट्रेड की ऑप्शन शो हो रही है पी टू पी। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसीज यूजिंग बैंक ट्रांसफर एंड 800 प्लस ऑप्शंस। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट यूज करके। कई कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी बैंक कार्ड के थ्रू बाय करना अलाउ नहीं है। तो पी टू पी का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। एक बंदा क्रिप्टो करेंसी की कोई चीज खरीद रहा है और दूसरी तरफ दूसरा बंदा क्रिप्टो करेंसी की कोई चीज बेच रहा है, लेकिन उसको ट्रांसफर आप उसके पाकिस्तानी बैंक में ही करेंगे। लाइक उसका HBL, फैसल बैंक, ABL कुछ भी हो सकता है, उसमें करेंगे। आप पी टू पी पे क्लिक करेंगे डॉलर बाय करने के लिए। आप इस तरह पी टू पी की आपके पास सारी ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरे ये PKR शो हो रहा है, अब यहाँ पे अक्सर लोगों का यहाँ पे USD लिखा हुआ होता है। यहाँ पे इस तरह USD ऑटो लिखा हुआ होता है। यानी ये होता है कि आप किसी को डॉलर में पे करेंगे और डॉलर में ही वो आपको क्या कहते हैं वर्चुअल कॉइन्स जो भी USDT कुछ भी देगा। तो आप यहाँ पे जिस भी कंट्री में रहते हैं, आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आप ऑब्वियसली PKR सेलेक्ट करेंगे। आप सपोज करते हैं आप यूके में रहते हैं तो आप यूरो पे करेंगे। मोस्टली यूरोप में यूरो पे होता है। तो आपने सिंपली PKR पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड्स आ जाते हैं। आपको बैंक ट्रांसफर के थ्रू करना है, इजी पैसा के थ्रू करना है, सादा पे के थ्रू करना है, या फिर बैंक्स में आगे डिटेल्स आ जाती हैं, मिजान है, नया पे है, रास्त आईडी है, इसके थ्रू करना है। ये आप कोई भी तरीकेकार देख सकते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं अगले बंदे को। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए पी टू पी में? आपने ये जो ऑल पेमेंट्स के साथ एक छोटा सा आइकन बना होता है, बिल्कुल छोटा सा, आपने इस पे क्लिक करना है। ये बेसिकली होता है फिल्टर। इस फिल्टर में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप मतलब मुझे चाहिए कि एक बंदा जो है वेरीफाइड हो। वेरीफाइड मर्चेंट्स ओनली पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं चूज करता हूँ कि उसका मैक्सिमम टाइम, यानी वो 30 मिनट से ज़्यादा ना ले या 15 मिनट से ज़्यादा ना ले मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने में, क्योंकि मेरी लिमिट मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। उसके बाद रीजन सिलेक्ट करते होते हैं, आप किस रीजन में रह रहे हैं। हम सपोज करते हैं कि हम पाकिस्तान वाली साइड रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे तो पाकिस्तान का रीजन सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के एड्स शो होंगे। मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे सारे पाकिस्तान के एड्स आना शुरू हो गए। यानी ये बंदा कह रहा है मेरे से 286.60 रुपीज़ में डॉलर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन आपने ये याद रखना है कि डॉलर का ओरिजिनल रेट आप अगर गूगल करेंगे तो वो कम ही होगा। यहाँ पे 6-7 रुपये महंगा ही आपको मिलेगा। तो आपने उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, आपने सॉर्ट बाय प्राइस पे जाना है। आपने ये इस पे इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। आपने ये सारा कर लिया, आपने सारा फिल्टर वगैरह लगा लिया। अब आपने अपनी पसंद का ऐड ढूंढना है। सपोज करते हैं हमने, ये बंदा कह रहा है मैंने 2 लाख रुपए के कॉइन्स USDT बेचने हैं। USDT US डॉलर का वर्चुअल वो है, क्या कहते हैं, टाइप है US डॉलर की। USDT उसे कहते हैं। ये 287 में बेचना चाह रहा है, ये इजी पैसा पे बेच देगा। ये 15,000 के भी बेच रहा है, और अगले कोई भी ये 50,000 के भी बेच रहा है, कोई 5,000 का भी बेचेगा। जब आप मोबाइल पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिलेंगी कि आप उसमें प्राइस लिख सकते हैं। जब आप उसमें प्राइस लिखेंगे कि मुझे 5,000 के रुपए के डॉलर चाहिए, तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बाय USDT पे क्लिक करना है। उसके बाद ये बंदा कह रहा है कि मैं 2 लाख से कम के डॉलर्स नहीं भेजूंगा, 2 लाख से 2,30,000 के दरमियान होना चाहिए। और आपने ये चीज़ ज़रूर नोटिस रखनी है कि अगले बंदे की सक्सेस रेशो क्या है। यानी इस बंदे की सक्सेस रेशो है 99.95। इससे जितने लोगों ने ट्रेड किया उन्होंने इसको इतने परसेंट रिव्यू दिया कि ये सही बंदा है, एक्यूरेट बंदा है, फ्रॉड श्रॉड वाला सीन नहीं है। उसके बाद इसने 408 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं।
तो ये बंदा वैलिड है, आपको समझ आनी चाहिए कि ये बंदा वैलिड है, ये दे रहा है। अब लेकिन इसने अपनी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, हम पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रिगार्ड्स इसका नाम, वार्निंग्स एंड टर्म्स, नो थर्ड पार्टी पेमेंट। या इसका मतलब है कि आपने किसी दूसरे बंदे के बैंक अकाउंट से नहीं करने, जो आपका एक्सचेंज पे नाम है वही आपके बैंक अकाउंट का नाम होना चाहिए। बैंक रिसिप्ट यानी आपने स्क्रीनशॉट मस्ट भेजना है, आईडी कार्ड और उसके बाद अपनी सेल्फी भेजनी है अगले बंदे को। इजी पैसा जैज़ कैश नहीं लेता ये बंदा, सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र लेता है। इफ़ यू हैव ज़ीरो ट्रेड और बाय एंड सेल डोंट पे, अगर आपने एक भी P2P ट्रेड पे नहीं की हुई तो मुझसे ना खरीदें। लड़की के अकाउंट से पेमेंट मत करना वरना ऑर्डर रिलीज़ नहीं होगा। ये बंदे का कोई गहरा कटा हुआ होगा, ये आपको इसीलिए कह रहा है कि आपने किसी लड़की के अकाउंट से पेमेंट नहीं करनी। अपनी अपनी शराइत होती है, कोई भी कुछ कर सकता है। यानी जब आप इस बंदे के साथ ऑर्डर फिक्स करेंगे तो आप इसको डिफरेंट चीज़ें ये नोटिस रखेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ठीक है, इसने 2 लाख से 2,30,000 का है, तो मैं लिखता हूँ कि मैं 2,05,000 के डॉलर्स बाय करना चाहता हूँ, जो कि इतने आएंगे, ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र का इसका। उसके बाद मैं ये लिख के बाय USDT पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने किया तो मेरा ऑर्डर ओपन हो गया। अब मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो नेचुरल टाइम फ्रेम होता है बाइनेंस का वो 15 मिनट का होता है। ये इसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है यहाँ भी आ गई। आप इधर इसको कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, हम इसको लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, ये भेज सकते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ से जब हमने पिक्चर्स भेजनी होगी यहाँ क्लिक करेंगे और कोई भी पिक्चर भेजेंगे, यहाँ से मैसेज वगैरह का सारा कर सकते हैं। उसके बाद इसका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके सामने है। ये है, ये इसका रेफरेंस मैसेज है, ये इसका नाम है, बैंक अकाउंट नंबर। ये आपको बैंक अकाउंट नंबर इन चैट्स बताएगा कि मुझे इस नंबर पे सेंड करें, इस अकाउंट नंबर पे सेंड करें। तो आपने ये कर लिया, आपने इससे अकाउंट नंबर लिया, इसको पेमेंट ट्रांसफ़र की, उसके बाद स्क्रीनशॉट इसे भेजा। उसके बाद आपने ट्रांसफ़र एंड नोटिफाई सेलर पे क्लिक करना है। जब आप ये चीज़ कर देंगे अपनी सारी चीज़ें से स्क्रीनशॉट वगैरह भेजने के बाद, तो ये बंदा उसके बाद आपको, इसकी मजबूरी होगी आपको डॉलर्स रिलीज़ करना। अगर ये नहीं करेगा तो आप यहाँ पे बाइनेंस स्पॉट का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके आप वहाँ पे जाएंगे, हाउ टू अवॉइड कॉमन स्कैम्स वगैरह या यहाँ पे मिलेगा। अब वहाँ जाएंगे, उसकी शिकायत कर सकते हैं। मोस्टली जिस बंदे के, ये आपके सामने इसका रिप्लाई भी आ गया है, तो मोस्टली जिस बंदे के आप जिसके साथ ऑर्डर्स लगाते हैं आप उस बंदे के थ्रू वो कर सकते हैं। वो कह रहा है मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है, तो हम ऑर्डर भी कैंसिल कर सकते हैं। हम सिंपली इसका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो ये हम गए और हमने अगले बंदे का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इस चीज़ में क्या कहते हैं, हम इसमें अपनी रीज़न भी लिख देते हैं, नेटवर्क इशू। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। इस तरह करके आप डॉलर्स बाय कर सकते हैं और आपको सिंपली डॉलर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने 99%, 98%, 90% से बिलो रेटिंग वाले को आपने टच नहीं करना मोस्टली, क्योंकि थोड़े बहुत गड़बड़ होती है इसमें। स्कैम के चांसेस सिर्फ 5% है, क्योंकि बाइनेंस फौरन उनका अकाउंट ब्लॉक करना शुरू कर देता है, ठीक है। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है। इस तरह से आप डॉलर्स बाय कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे P2P का ऑप्शन मौजूद होता है।